हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास और अधिक मास में जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है वो पूरी होती है। कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का सदुपयोग किया होगा। अब आ गया है समापन, अधिक मास का समापन। तो आज है अमावस्या और आज लग गई है अमावस्या और ये लगेगी कल तक, कल दोपहर 3 बजे तक, जो है 16 अगस्त। तो जिन्होंने नहीं पूजा की है तो वो आप देख लीजिए इस वीडियो में कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं पितरों का। और जाते जाते इस मास के जाते जाते आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे साल में 12 अमावस्या आती हैं और अधिक मास की मिला करके 13 हो गई। तो आपको इस तरीके से एक गोबर का उपला लेना है, जिसको हम पाथी भी बोलते हैं, और इसको हमने जलाना है। इसको जलाएंगे कैसे? हम इसको गैस के ऊपर रख करके जलाएंगे। पाथी के ऊपर हमने हर बार हर चीज़, ये सफ़ेद तिल है, हल्दी है, गंगा जल है और ये थोड़े से नैवेद्य हैं, मतलब किशमिश और बादाम ले रखे हैं मैंने। तो जब आप तर्पण करेंगे तो आप एक एक करके आप 13 बार आप भोग लगाएंगे। हर महीने का एक बार करके आप भोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो आज आप करेंगे वो पितरों को कई गुना मिलेगा और उसका फल आपको कितना कई गुना मिलेगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये मैं पाथी ले आई हूँ, मैंने पाथी रख दिया गैस के ऊपर। अब इसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद जो हमारे कच्चे कोयले हैं उनको भी हम इसी तरीके से जलाएंगे और इसमें समर्पित करेंगे हम जल, नैवेद्य, तिलक और हमारे तिल। तो इस तरीके से अभी हमने जला लिया उपला और इसी तरीके से हम अब जलाएंगे कच्चे कोयले। तो ये देखिए, आप इस तरीके से जला लीजिए आप भी। और अभी आपने नहीं किया तो आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कल दोपहर तक का टाइम है, कल 3 बजे तक का टाइम है। तो आप जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। इसका कोई भी समय नहीं है, आप रात को भी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये दिन ही है पितरों का, अमावस्या है, ये दिन ही पितरों का है। तो आपने देवी देवता, ठाकुर जी को, हर महादेव को, गौरा को, सबको मना लिया आपने पूरे दिन। आज है पितरों का दिन। अमावस्या से शुरू हुआ था ये अधिक मास और अमावस्या पे ही ख़त्म हो रहा है। और जाते जाते आपको इतना कई गुना, करोड़ों गुना आपको फल देके जाएगा। तो आप इसी तरीके से देवी देवताओं को तो आपने, ठाकुर जी भगवान को तो आपने प्रसन्न कर लिया, तो अब आप पितरों को भी प्रसन्न करके भेजिए, उनको भी आप तर्पण कीजिए। तो ये मैं उपला ले आई हूँ और ये मैंने इसके ऊपर कोयले रख दिए थे। अब मैं एक एक करके आहुति दूंगी देसी घी की। तो ये मैं 13 बार आहुति दूंगी, एक दिन का एक, मतलब हर महीने में एक अमावस्या आती है तो उसका एक। तो इस तरीके से मैं 13 आहुतियाँ दूंगी मैं इस तरीके से। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। उपला आपको कहीं भी मिल जाएगा, पाथी जिसको कहते हैं, उपला जिसको कहते हैं गोबर का, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और इस तरीके से आप, अगर आपके पास चूल्हा है तो आप चूल्हे में जला लीजिए, नहीं तो आप गैस के ऊपर रख करके इसको जला सकते हैं। और ये देखिए, मैं आहुति दे रही हूँ उसके अंदर देसी घी की। ये 13 बार मैं दूंगी, क्योंकि 13 बार इसीलिए क्योंकि पूरे साल के इसमें अमावस आ जाएंगे। पूरे साल के अमावस में अगर कहीं पे भी कोई भी आपसे भूल चूक हो गई होगी तो वो इसमें आ जाएगी, इसमें गिनी जाएगी, इसमें काउंट हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने देसी घी का अर्पण कर दिया है। आपके अगर कोई भी पितृ दोष हो तो आप इस तरीके से पूजा करके उसका निवारण भी कर सकते हैं। मैंने देसी घी अर्पण कर दिया था, उन्हें भोग लगा दिया था। अब मैं तिल से तर्पण करूँगी और ये देखिए मैं किस तरीके से तिल का भोग लगाऊंगी मैं पितरों को। भोग तो नहीं होता, इसको कहते हैं हम तर्पण करना। तो ये भी मैं 13 बार करूँगी, तिलों को मैं 13 बार अर्पण करूँगी। और ये देखिए, इस तरीके से मैं तिलों को भी पितरों जी को याद करके, उनसे क्षमा याचना करके, कोई अगर भूल चूक हो गई है तो आप क्षमा कीजिए और हमसे प्रसन्न होइए। कोई भी पितृदोष हमारे ऊपर ना लगाइए, कोई भी अगर होगा तो उसको आप, उस दोष को आप समाप्त कर दीजिए। तो इस तरीके से पितरों को याद करके, पितरों से प्रार्थना करते हुए मैं ये अर्पण करे जा रही हूँ। और ये देखिए, ये भी मैं तिल को भी मैं 13 बार करूँगी और इस तरीके से मैं प्रार्थना करती जा रही हूँ। तो जो भी कोई
बहनें हैं जो देख रही हैं इसको, जो अभी तक नहीं कर पाई हैं, वो भी अपने घर में बैठ करके इसी तरीके से तर्पण कर सकती हैं पितरों का। अब मैं ये एक एक करके नैवेद्य भी मैं इनको अर्पण करूँगी, और ये भी मैं 13 बार ही करूँगी, क्योंकि हर महीने का एक एक, तो 12 महीने और एक अधिक मास का 13, तो इस तरीके से मैं 13 अर्पण करूँगी। और इस तरीके से मैं हर जो भी मैं चीज़ अर्पण कर रही हूँ पितरों को, और मैं उनको याद करके और उनसे क्षमा याचना कर रही हूँ। और बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी अगर पितृदोष हो हमारे ऊपर, तो उसे आप समाप्त कर दीजिए और हमसे प्रसन्न होइए। तो इसी तरीके से मैंने हल्दी का टीका भी इसी तरीके से मैं कर रही हूँ, और ये भी मैं 12 और 13 बार ही करूँगी। तो आप मेरे इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आपको कुछ नहीं आता अमावस्या की कैसे पूजी जाती है या कैसे करना है, तो आप इस तरीके से घर पे भी सरल विधि से अमावस्या की पूजा कर सकते हैं अधिक मास की। अभी भी आपके पास समय है कल दोपहर तक का। तो ये जब ये मेरी वीडियो आएगी तो आप इसे ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब ये मैं देखिए एक एक करके ये मैंने 2 निकाल दिए हैं, 1 महीने का एक, अब ये दूसरे महीने का, और ये तीसरे महीने का। इसी तरीके से मैं 13 महीने के मैं 13 जोत जो हमारे पितरों की है, मैं वो निकाल रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ। और उनको बार बार उनको याद करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं ये 13 जोत में इस तरीके से लगाऊंगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के दिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसको कितना गुना फल आपको प्राप्त होगा। और जो आपके पितर हैं, जो आपके पितरजी हैं, उनको भी आपकी तरफ से कितना गुना ये सब मिलेगा। तो आप इसी तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अधिक मास का महत्व कितना होता है, क्योंकि ये ठाकुर जी का महीना है, ये ठाकुर जी का प्रिय महीना है। और इस दिन अगर आप अमावस्या वाले दिन तर्पण करेंगे या याद करके, अपने पितरों को याद करके इस तरीके से उनको भोग अर्पण करेंगे और इनकी जोत जलाएंगे, तो आप देखिए कि ये कितने आपके पितरजी खुश होंगे और कितना आपको आशीर्वाद बरसाएंगे आपके ऊपर। आप इस दिन दान भी कर सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को आप अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं पितरों के नाम से। इस दिन कई लोग चप्पल, जूते, छाता और कपड़े भी दान करते हैं, कि जिससे पितरों को कई गुना मिले और पितरजी प्रसन्न हो और पितृदोष समाप्त हो जाए। तो ये देखिए मैं इस तरीके से जोत लगाए जा रही हूँ, उनको अर्पण करे जा रही हूँ, उनको याद किए जा रही हूँ, और उनका नाम ले करके, उनका ध्यान करके इस तरीके से मैं उनकी हर महीने की जोत में जगाई जा रही हूँ। अमावस्या वाले दिन आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं और पीपल जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा दिया निकाला हुआ है जिसके अंदर 365 बत्ती लगी हुई है। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी डाला हुआ है, दिखाया हुआ है, और साथ में मैंने लिए हैं 4 दिए, और उसके अंदर भी 365 बत्ती मैंने बनाई हुई है, क्योंकि आज है आखिरी दिन अधिक मास का, अमावस्या जो है आखिरी दिन, समापन अधिक मास का। तो ये मैंने अपने घर के हर मेंबर के लिए मैंने ये बत्ती बनाई हुई है, एक बड़ा दिया, साथ में छोटे दिए, लेकिन पांचों दियों में 365 बत्ती है। एक मेरे हस्बैंड की, एक मेरी और मेरे तीनों बच्चों की। तो ये मैंने इस तरीके से 5 दिए तैयार किए हुए हैं, जो मैं शाम को जा कर के पीपल जी में वो दिया जला करके आऊँगी। और ये देखिए मैंने दिए जला लिए थे, और ये मैं मिनस रही हूँ, ये भी मैंने 13 बार ही मिनसे हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए आप किस तरीके से अमावस्या की पूजा करनी है और किस तरीके से पितरजी को प्रसन्न करना है, कि जिससे पितरजी आपसे प्रसन्न रहें और कोई भी पितृदोष ना लगे आप पर। आज का और कल का आपके पास समय है, आप इसी तरीके से पूजा कीजिए और ये दिए जलाइए, और दिए जला करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप दान पुण्य कीजिए, और जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही कई गुना फल आपको मिलेगा। तो आज का दिन है और ये कल का दिन है दोपहर के 3 बजे तक। तो तब तक के लिए आप जितना दान पुण्य, जितना पूजा पाठ, जितना आप भक्ति कर सकते हैं आप कर लीजिए। उसी के हिसाब से आपको कई करोड़ों करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा, क्योंकि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, और आपका ये जो मौका है आप इसको चूकिए मत, इस मौके को, और इस दिन आप ज़रूर ज़रूर ये पूजा कीजिए। तो ये देखिए मैं 13 बार मैं हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ 13 बार ही की है। तो ये मैं हाथ जोड़ रही हूँ और इस तरीके से
ज्योत मेरी प्रज्वलित हो रही है और ज्योत को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि पितरजी बहुत प्रसन्न है मुझसे। और ये देखिए जो ये उपला है, उपले की इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर जो देसी घी के जो दिए जले हैं ना, उनके जो जलने से एक जो महक आती है वो इतनी अच्छी महक है ना कि क्योंकि वीडियो में तो ये महक आएगी नहीं, महक मुझे आ रही है और मैं इसका बहुत आनंद ले रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा को इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पितरजी बहुत बहुत प्रसन्न है मेरे से। और ये देखिए इस तरीके से आप भी अपने घर में पूजा कीजिए। अभी आपके पास समय है, आप इस तरीके से पूजा कीजिए। अधिक मास में पितरजी को जाते जाते, अधिक मास को जाते जाते पितरजी को आप मनाइए, उनको खुश कीजिए। जो भी सारे आपके दोष हैं वो सारे हट जाएंगे। तो आप देखिए इसी तरीके से पूजा कीजिए। मेरी पूजा संपन्न हो गई है और अब मैं ये जो अग्नि है ये जलने दूंगी। और जब इसकी राख, जब ये पूरा जल जाएगा तो इसकी राख मैं नदी में जाके बहा दूंगी या फिर मैं पीपल जी में चढ़ा आऊँगी। और ये देखिए ये मेरा बड़ा दिया जिसमें 365 डेज़ की बत्ती बनी हुई है और ये 4 छोटे छोटे दिए जिसके अंदर 365 बत्ती हैं। तो ये मेरे बड़े वाला दिया मेरे हस्बैंड के नाम का और ये 4 दिए मेरे और मेरे तीनों बच्चों के नाम के। और इसी तरीके से मैं जला के आऊँगी, पीपल जी पर जला के आऊँगी और तुलसी जी पे भी मैं रखूँगी और पीपल जी में मंदिर में मैं जला के आऊँगी। तो ये देखिए ये मेरी पूजा हो गई है संपन्न और पितरजी हो गए हैं प्रसन्न। तो आप भी इसी तरीके से पितरजी को प्रसन्न कीजिए और जो पितृदोष है उससे मुक्ति पाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही जानकारी वाला है ये। और आप अपने घर पे भी बहुत कम सामान के साथ आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और देख करके जानकारी हासिल कीजिए। अच्छा, अब मैंने ये उपला रख दिया पतीले के अंदर, तो कोई जो छींटे पड़ेंगी या कुछ पड़ेगा आग का, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जलता रहेगा। तो ये मैंने पतीले के अंदर रख दिया है, ये अपने तरीके से जलता रहेगा। राख पतीले के अंदर ही इकट्ठी होती रहेगी। तो आप भी अधिक मास की अमावस्या को ये पूजा करके अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, जिससे आपके ऊपर कोई भी पितृदोष है तो वो ख़त्म हो जाए। मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्णा।